पाकिस्तानी नौजवान ने 3 हैरान कुन इजादात करके पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला के इंसान और पाकिस्तानी नौजवान को दी हुई सलाहियत, महारत, जहानत और हुनरमंदी की एक जिंदा मिसाल बनकर यह नौजवान दुनिया के सामने आया। इसका नाम मोहम्मद वसीम है और इसका ताल्लुक लिया से है, जिसकी हैरान कुन इजादात से मुतासर होकर अमरीका भी उसे इनाम और एवॉर्ड दे चुका है। दोस्तों, कई एक हैरान कुन इजादात इस नौजवान ने की हैं, जिनमें से एक ऐसी है जिसको देखकर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बरसों पहले की मुझे पेशन गोई भी याद आ गई है। उसने एक घड़ी बनाई है, यानी स्मार्ट वॉच बनाई है, जिसके ज़रिए से आप कॉल सुन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कई एक घड़ियों में ये फंक्शन पाया जाता है, लेकिन इसने जो आगे बढ़कर काम किया है वो ये है कि इसने उस घड़ी के ज़रिए से जब आप कोई कॉल सुनेंगे या बात करेंगे या कोई वीडियो सुनेंगे तो उसके लिए आपको कोई हैंड फ्री इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसी डिवाइस कान तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। यह हैरान कुन तौर पर ईजाद इस काबिल आपको बना देती है कि घड़ी आपकी जस्ट कलाई पर बंदी है और आप सिंपली उंगली बगैर किसी वायर के, बगैर किसी ब्लूटूथ के वो कान पर लगाएंगे तो वो आपको वो सारी आवाज़ सुनाई देगी। ये उन्होंने ईजाद क्यों की और ये काम कैसे होता है, और इस पर भी आज हम बात करेंगे। मैंने आपसे गुजारिश की कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई मुझे पूरी होती हुई महसूस होती है, उस पर आज आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आप इसकी अगली इन्वेंशन, अगली ईजाद भी सुन लें। उन्होंने एक टार्च ऐसी ईजाद की है जो ख़ास तौर पर हम जैसे ममालिक के लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है, जहाँ तवानाई का, बिजली का क्राइसिस होता है। उनकी जो टार्च है वो बग़ैर किसी बैटरी के, बग़ैर किसी एनर्जी के, बग़ैर किसी तेल के चलती है। वो इंसानी बॉडी टेम्परेचर पर चलती है। यानी आप अंधेरे में निकले हैं, आप रात में निकले हैं, आप टार्च को हाथ में पकड़ेंगे, थामेंगे तो आपका जो टेम्परेचर होगा बॉडी का, जो तवानाई आपकी बॉडी के अंदर होगी, उसकी गर्माइश को लेके वो टॉर्च ऑन हो जाएगी। जब तक टॉर्च आपके हाथ में है, जहां तक आप जाते हैं कोई खतरा नहीं है कि बैटरी बंद हो जाएगी, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आप उसको जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा इसको एक और वर्जन भी दिया है कि जिस तरह मुख्तलिफ डॉक्टर्स या सर्जन ऑपरेशन करते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं, तो उस नौजवान ने उसमें ये वैरायटी दी है कि वो आपकी पेशानी पर भी लग जाती है, जिस तरह माइंड के अंदर लोग काम करते हैं। यानी जब आप उस टार्च को पेशानी पर लगा लेते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और आप जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा तीसरी ईजाद उनकी ये है कि उन्होंने एक सोलर में इन्वेंशन की है। सोलर तो आपको मालूम होगा कि सूरज की तवानाई से प्लेट्स के ज़रिए से एनर्जी हासिल की जाती है, लेकिन उसमें जो सोलर की प्लेट्स होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, शीशे की होती हैं। उस नौजवान ने उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है कि एल्यूमिनियम की प्लेट बनाकर दे दी है, और मज़ीद उसमें ये किया है कि अब उसके ज़रिए से उस पर एक चूल्हा लगा दिया गया है। यानी एल्यूमिनियम की एक 5 फुट की प्लेट है जो टूटेगी नहीं, जिसके गिरने का खदशा भी नहीं है, और उसको धूप में रखेंगे, उस पर चूल्हा लगा हुआ है और उस पर आप खाना पका सकते हैं। देहातियों के लिए ये एक बड़ी कारआमद चीज़ है। यानी 10,000 रुपया उसकी कास्ट आएगी। ये उसने तीनों इन्वेंशंस की हैं। जब उससे सवाल ये किया गया कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि उंगली के ज़रिए से इंसान कॉल सुन सके, कॉल कर सके और आवाज़ सुन सके, और ये काम कैसे करता है, तो उसने बताया कि जब मैंने देखा कि मुल्क में मोबाइल छीन लिए जाते हैं, जब आप गाड़ी में हों या पैदल चल रहे हों, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे मोबाइल महफूज हो, तवील वर्क करे। तो उन्होंने, जाहिर है ये काम आसान तो नहीं होते, तो बिलाखिर उन्होंने ये चीज़ ईजाद कर ली जो आपकी हड्डियों के ज़रिए से, वाइब्रेशन के ज़रिए से वो आवाज़ को ट्रांसफ़र करती है। चुनाचे अगर आपका मोबाइल या आपकी घड़ी हड्डी के साथ जुड़ी हुई है तो आवाज़ हड्डियों से ट्रैवल करती हुई आपकी उंगली की हड्डी से के ज़रिए से आपके कान तक पहुंच जाएगी। उनका ये भी मानना है कि ये जो शुआएं हैं, इर्तियाश है, ये जो रेडिएशन है, ये कोई नुकसानदेह नहीं है, हार्मफुल नहीं है। चुनाचे उन्होंने तो ये कर दिया। अब मैंने गुजारिश की थी कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे याद आई है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि क़यामत की निशानियां बताते हुए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की थी कि दरिंदे
इंसानों से कलाम करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जो कोड़े हैं, जो ये मुजरिमों को सज़ा देने के लिए उस वक़्त इस्तेमाल होते थे, आज भी उसकी एक शक्ल आपको घोड़े के साइज जो होते हैं उसके पास भी मिलती है। जब वो छांटे से उसको मारते हैं तो फरमाया था कि इसका आखिरी सिरा इंसानों से बात करेगा, यानी उस कोड़े का आखिरी सिरा जो बारीक होता है वो इंसानों से बात करेगा। फिर इसी हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशन गोई फरमाई थी कि इंसान जो जूते पहनते हैं उनके जो तस्मे हैं, ये तस्मे भी इंसानों से बात करेंगे। और इस हदीस में पेशन गोई करते हुए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिर में बात बयान फरमाई थी वो ये थी कि इंसान जब घर से बाहर चला जाएगा तो जब वो वापस आएगा तो उसके घर में क्या क्या हुआ है, उसकी जो रान है, ये जो फीमर रान जो है, उसकी रान बोल बोल के बताएगी कि उसके घर में क्या हुआ है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कर रहे थे जब दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का बिल्कुल अमल दखल ही नहीं था, उसका कोई दूर दूर तक तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। कुछ उलमा का कहना यह है कि इस हदीस की ये ताबीर भी हो सकती है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो हम सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा का मानना है कि नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस व अतहर से जो बात निकली है वो आखिरकार पूरी ज़रूर होती है। तो चुनाचे ये कितना करीब आ गया है कि इस नौजवान की इन्वेंशन से कि ये हड्डी के ज़रिए से एक बात को पहुँचा रहा है। तो बहरहाल ये नौजवान जहाँ हमें बताता है कि इस मुल्क में जहानत बहुत है, सलाहियत बहुत है, हुनर बहुत है, इसकी कदर ज़रूर करनी चाहिए। दुनिया को लीड करने की जो सलाहियत और ताकत है पाकिस्तानी नौजवान के पास मौजूद ज़रूर है। वहीं इससे ये बात भी साबित हुई है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दस आज की दुनिया में भी सच साबित हो रहे हैं। वो वक़्त आ गया है कि दुनिया इंशाअल्लाह 14वीं के चांद की तरह सूरज की तरफ, निस्फ़ नहार की सूरज की तरफ देखेगी और देखती रहेगी कि नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ हर फरमान बरहक है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अगर आप रिलेशनशिप स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं या बिजनेस सीखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा ये दावा है कि मैं आपको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी सोचने का अंदाज ज़रूर बदल सकता हूँ। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।